Good afternoon, everyone. Today we will start with chapter 1 in biology of 11th class, and it is living world. So, what is living world? Basically, in this chapter, we will study about the living world, what are the main components of the living and how we will call them living. हम उसको लिविंग किस तरीके से बुलाते हैं या फिर लिविंग के अंदर क्या ऐसी चीजें होती है जिसे हमने बचपन से पढ़ते आए, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसी तरीके से हिंदी में अगर बात करें तो सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपका पुराना नॉलेज देखूं तो लिविंग को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो ऑल यू विल सजेस्ट मी दैट लिविंग्स आर दोज ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग विच कैन ब्रीथ, जो ब्रीथ कर सकते हैं। बेसिकली इन ब्रीदिंग दिस इज रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो लिविंग होते हैं। जस्ट अ मिनट। So what are living? Which will participate in respiration. बस हम यही पढ़ के आए। तो अब पर्टिकुलर हमें लिविंग को अच्छे से डिस्क्राइब करना आना चाहिए। मीन्स वी हैव टू नो व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। लिविंग्स के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नॉट ओनली ब्रीथिंग, ब्रीथिंग करना ही लिविंग नहीं होते, लिविंग के अंदर और क्या क्या नई चीजें आएंगी। बेसिकली पहले आपको लिविंग को आइडेंटिफाई करना जानना पड़ेगा। So some basic characteristics of living things are first is growth. An organism which can grow in their number, in its number or in its mass, it means it is a living. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने मास में, अपने वेट में, अपने वॉल्यूम में इंक्रीज हो सकता है या फिर अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है, वो लिविंग कहलाता है। इट इज अ लिविंग, or we can say an organism which can increase its own number and it increase its own mass and weight, we will call that organism as a living thing. उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग। तो ग्रोथ के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। मास में इंक्रीज करेगा, प्लस नंबर में इंक्रीज करेगा। तो नंबर इंक्रीज होंगे तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि टाइप्स इंक्रीज होंगे। ओके, सो इट इज अ लिविंग। ये क्या हो गया, लिविंग थिंग हो गया। अब दूसरा इसका कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। Metabolism basically it is a process in which a whole cell is involved. एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर पूरी की पूरी सेल इन्वॉल्व होती है। जैसे किसी चीज का बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू, अब वो चीज नहीं है, इट इज अ मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स और ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज अब इसके अंदर क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए आप। ह्यूमन बींग्स का होमो, या नीचे लिख रही हूं सेपियंस, सेपियंस, होमो सेपियन, सेपियंस। तो ये ट्राइनोमिनल नॉमेनक्लेचर का एग्जाम्पल। सो वी हैड कंप्लीटेड आवर 3
two sources of classification. First is identification, second is nomenclature, and now third. Third one is classification. Now, what is classification? Two, or we can say grouping of organism into a particular class or particular group on the basis of their similarities and dissimilarities is known as classification. And first of all, classification is proposed by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus proposed the term classification, and that's why he is known as father of classification. He is known as father of classification. Who is father of classification? Carolus Linnaeus. Now, what is classification? Classification क्या है? Grouping of organisms on the basis of their similarities and dissimilarities. Is known as classification. So this is the definition of classification. अब क्लासिफिकेशन के बाद आपको फोर्थ सोर्स आता है टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी क्या है? व्हाट इज टेक्सोनॉमी? तो ये बेसिकली ना, ये दो एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज, ये लैटिन लैंग्वेज नहीं है, और ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. एक तो है टेक्सस और एक है नॉमस. क्या है? टेक्सस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नॉमस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ. Arrangement of organisms according to law is known as taxonomy, and taxonomy, the term is coined by A.P.D. Candolle. And it is very important. Father of taxonomy is also very important. Definition of both is very important, क्योंकि nomenclature आपके लिए easy है, आपके लिए ये इजी है. आइडेंटिफिकेशन आप अपने मन से डेफिनेशन, हालांकि डेफिनेशन तो हम इनकी भी लिख सकते हैं, बट दीज आर इम्पोर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स द साइंटिस्ट हु प्रपोज क्लासिफिकेशन एंड हु प्रपोज द टर्म टैक्सोनॉमी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम्स के अंदर आते ही आते हैं ये क्वेश्चन. तो टैक्सोनॉमी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू लॉ इज नोन एज टैक्सोनॉमी. ठीक है. So these are the four sources. First is identification, second is nomenclature. Nomenclature दो टाइप का था, binomial and trinominal. Third is classification and fourth is taxonomy. These are the sources to study biodiversity. Biodiversity को किस तरीके से study करेंगे वो इनके basis. Is it clear? And next class में हम इसको continue करते हैं. Okay?